नमस्कार। नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बीते 10 जून यानी को कल राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव हुआ। उसके बाद वोटिंग भी हुई और वोटिंग के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद कई बातें साफ हो गई हैं। जी हां, जिस तरह से अशोक गहलोत लगातार ये दावा कर रहे थे कि इन आने वाले चुनाव में तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी और साथ ही बीजेपी को एक करारी हार का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, मतदान के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद अशोक गहलोत की कही बात आखिरकार सच हो गई। जी हाँ, राज्यसभा की 4 सीटों पर जो वोटिंग हुई थी उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। वहीं अगर करें बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही सीट पर अपनी बढ़त बना पाई। वहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा थे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन दिया था, वो वहां पर बुरी तरह हारते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, जिस तरह वोटिंग से पहले सुभाष चंद्रा द्वारा काफी ज्यादा बयानबाजी की जा रही थी कांग्रेस पार्टी को लेकर, कहीं ना कहीं उनके बयान अब उन्हीं पर पलट गए। जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस पार्टी से 8 वोट उन्हें ही मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो बाड़ेबंदी में जो अशोक गहलोत ने रणनीति बनाई थी, जिस तरह से विधायकों को अपने खेमे में लाने का काम किया, वो रणनीति काम आई और वो 8 वोट जिन पर सबकी निगाहें थी वो कांग्रेस पार्टी के खेमे में गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि राज्यसभा चुनाव की 4 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को शानदार जीत मिली, जिसका जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, वो बड़ी खबर ये है कि आज मुख्यमंत्री आवास पर एक कैबिनेट की जरूरी बैठक होनी है। अब ये बैठक क्यों होनी है, इसको लेकर के आपको जानकारी दे दें। दरअसल नाराज विधायकों को मनाने के लिए अशोक गहलोत ने कड़ी मेहनत की है। जी हाँ, आपको बता दें कि नाराज विधायकों ने उन्हें अपना समर्थन देने से पहले कई जरूरी शर्तें रखी थी, जिसमें उनके पदों को लेकर साथ ही सुरक्षा फंड जैसी कई शर्तें शामिल थी और साथ ही कई सरकारी नेताओं या मंत्रियों के तबादले भी इसमें शामिल थे। इस तरह की कई जरूरी शर्तें रखी गई थी नाराज विधायकों के द्वारा। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बैठक आज मुख्यमंत्री आवास पर 2:30 बजे होने वाली है, इसी तरह की जरूरी शर्तों पर आज मंथन किया जाएगा। इसी के साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही पार्टी के आला कमान सचिन पायलट को लेकर भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी हां, जिस तरह से लगातार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद सौंपने की जो खबरें हैं वो लगातार तूल पकड़ रही थी, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस बैठक में सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल यही है कि जो विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं, कहीं ना कहीं उसे लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में कोई जरूरी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक 2:30 बजे होनी है, उसमें कहीं ना कहीं सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव। नमस्कार।